कहाँ तक पढ़ लिया था? ओके, प्रोडक्ट टू सम वाला पढ़ रहे थे। ओके, तो उसमें किसी को डाउट है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में टाइप 4 पढ़ रहे थे तुम लोग। प्रोडक्ट इनटू करस्पॉन्डिंग सम और डिफरेंस, राइट? हाँ, तो फिर अगला चीज लिखो। सेट। हाँ बेटा, अरे तुम्हारे पीछे है यार, इतना अटेंशन क्यों चाहिए तुमको? मैं उसको बोल रहा हूँ तब भी खुद ही हाथ ऊपर कर रही हो। बहुत चाहिए रहता होगा ना इसको अटेंशन। हाँ गोस्वामी, बताओ फ्रेंड्स लोग, बताओ, सच बोल रहा हूँ? हाँ देखो, खुद ही हाँ बोल देती है, देखो। सो अभी तक जितना ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन पढ़ा उसमें किसी को कुछ डाउट है? नहीं। ओके, किसी ने डीपीपी सॉल्व करी? 1 2 कुछ किया? 1 2 लोग हाँ हाँ बोल रहे हैं, सॉल्व हुए? वेरी गुड। होमवर्क दिया था कुछ? नहीं दिया था? ओके, बच गए। अगले साल मजा आएगा, होमवर्क देंगे डेली, ठीक है? तो अगला टाइप लिखो, टाइप 5। टाइप 5 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म a sin x plus b cos x is equal to c। इक्वेशन है, राइट? a sin x plus b cos x is equal to c। तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है, पहले देखा है कभी? हाँ करेक्ट, रेंज के टाइम पे कैसे निकालते हैं? अबे क्या आता है ये नहीं पूछा, हाउ पूछा है मैंने ना। कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाउ टू कैलकुलेट द रेंज, कुछ याद है? नहीं, अभी की बातें नहीं हो रही, तो सॉल्यूशन तो हम निकाल लेंगे। रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, द प्रोसेस। साइन 2 थीटा या साइन अल्फा प्लस बीटा, मतलब हाँ करेक्ट। बट वो अल्फा प्लस बीटा बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड। ऐसे ही किया था ना, डेरिवेशन किया था रेंज का, किया था ना? हाँ, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी वो प्रोसेस काम आएगी। दूसरा एक और प्रोसेस है जहाँ पे रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम दोनों ही प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। तो लिखो मेथड 1। मेथड 1 टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। तो मेथड 1, डिवाइड बोथ साइड, इसका मेथड 1, डिवाइड बोथ साइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डिवाइड बोथ साइड मतलब इक्वेशन के बोथ साइड। हाँ, तो चलो सर किधर डिवाइड करना है बोथ साइड? तो डिवाइड बोथ साइड टू द इक्वेशन बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेयर ए एंड बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स। बट इसमें एक कंडीशन और है, दोनों के एंगल सेम है। हाँ, एक्स एंड एक्स, ऐसा नहीं है इधर एक्स और इधर 2x है, तो बोथ आर एक्स एंड एक्स, दैट इज सेम एंगल। सो अगर मैंने बोथ साइड में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड किया, सो ऐसा कुछ आएगा। अभी ये ए बी सी में देखने में थोड़ा सा अजीब लगता है, जब नंबर्स में करते हैं तो बहुत अच्छा होता है, बट हम लोग अभी ए बी सी में कर रहे हैं, देन नंबर्स में करेंगे। सो यहाँ पे a बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड b बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों में कुछ खास रिलेशन है? द स्पेशल रिलेशन, द स्क्वायर ऑफ बोथ टर्म्स को अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या आएगा? 1 आएगा ना। a बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और b बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर्स को ऐड किया तो 1 मिलेगा, और दो स्क्वायर्स का सम 1 मीन्स अगर एक साइन थीटा है देन अदर वन विल बी कॉस थीटा ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। या फिर आप राइट एंगल ट्राइंगल से भी देख सकते हो। सो लेट, यहाँ पे अगर आपने लिखा a बाय रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज साइन थीटा. ओके, सो आप राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं फॉर द साइन थीटा इक्वल टू ए बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो द परपेंडिकुलर विल बी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा, ए, एंड रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, हाइपोटेन्यूस. वेरी गुड. सो बेस कितना मिलेगा, बी, और ये एंगल थीटा होगा ना. देन ऑटोमेटिकली कॉस थीटा का वैल्यू क्या आया, सो मैंने अगर इसको साइन थीटा लिया है तो दूसरा वाला टर्म क्या बन जाएगा, हाँ. देन इक्वेशन क्या होगी आपके पास, पहले लिखूंगा मैं साइन थीटा इंटू साइन एक्स ना, साइन थीटा इंटू साइन एक्स. ये पार्ट दिखाई दे रहा है, प्लस क्या आएगा बोलो, कॉस थीटा इंटू एंड इक्वल टू में सी बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. बट अब लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई होगी, क्या बन सकता है, कॉस ए माइनस बी वाला फॉर्मूला है, हाँ. कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन, सॉरी प्लस साइन ए साइन बी ना. तो इधर प्लस है तो कॉस थीटा माइनस एक्स या एक्स माइनस थीटा दोनों सेम ही है, और इक्वल टू कितना, इसके आगे तो सॉल्व करते आता है हमें. कॉस थीटा के लिए जनरल सॉल्यूशन कैसा लिखते हैं, क्या होता है जनरल सॉल्यूशन, 2n पाई प्लस माइनस थीटा, ऐसे होता है ना. हाँ, तो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग सॉल्यूशन लिख सकते हैं. हाँ, तो इतना नोट करो और फिर इस पे क्वेश्चन करो, फिर दूसरी मेथड पे बात करेंगे. चलो, सो अभी जो मेथड सीखा है उसी से करते हैं. सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर दें क्या बोथ साइड में. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, 1, बी इज माइनस रूट 3 ना. सो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज रूट ऑफ 1 स्क्वायर. माइनस का तो कुछ वैल्यू नहीं है, अभी स्क्वायर करने वाला है. सो इट विल बी रूट ऑफ 1 प्लस 3 दैट इज 4 का रूट इज 2, राइट. सो इक्वेशन को आपने डिवाइड किया तो 1/2 cos x माइनस रूट 3/2 sin x इज इक्वल टू 1/2. बोथ साइड में 2 से डिवाइड करना है ना. अभी जस्ट यही सीखा हमने. नाउ 1/2 को किसी cos में चेंज कर दो, क्या आएगा, cos 60 डिग्री ना. तो π/3 लिखूं, cos π/3 इंटू cos x. सेम एंगल का इधर रूट 3/2 साइन होगा ना, तो माइनस साइन π/3 इंटू इज इक्वल टू हाफ. कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है. सो कॉस ऑफ π/3 प्लस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, करेक्ट, इक्वल टू हाफ. अब इसके बाद क्या करते हैं, जनरल सॉल्यूशन ना. तो 1/2 के लिए कौन सा थीटा आएगा cos का, तो cos π/3. तो एक थीटा π/3 है, बट जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या लिखेंगे, इधर में π/3 प्लस एक्स था कंप्लीट एंगल, इक्वल टू में करेक्ट 2n पाई प्लस माइनस π/3. कोई कंफ्यूजन. सो यहां से और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. x का वैल्यू आएगा 2n पाई प्लस माइनस π/3 माइनस π/3. तो दो सॉल्यूशंस आएंगे क्या, प्लस वाले के साथ और माइनस वाले के साथ. क्या आएगा, करेक्ट, एक 2n पाई प्लस और माइनस कैंसिल आउट, 2n पाई माइनस 2π/3. किसका किसका करेक्ट हुआ, ओके. अभी पहले से आधे हो गए. खैर, जिसका गलत हुआ या नहीं आया, अभी किसी को डाउट है उसमें, वेरी गुड. नहीं, हाँ ठीक है, वैसे भी छोड़ दो, वो तो अभी यूनियन निकालना सीख लिया. वैसे भी नेक्स्ट टॉपिक इज सेट थ्योरी, यूनियन इंटरसेक्शन ही करेंगे उसमें. तो अभी लिखते हैं मेथड 2. है 12th वालों को मैं मारता वारता भी हूँ, ठीक है, रुलाता भी हूँ क्लास में.
मतलब आज तक तुम लोग को कभी मारा वारा नहीं है, कुछ डाटा वाटा ज़्यादा है नहीं। हाँ तो अभी न्यू ईयर पे फिर से लूंगा ना, मारूंगा। नहीं, ये मारने का अच्छा काम नहीं है यार, गलत बात है। कुछ अच्छा लेते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करके घर पे भेजेंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग ना, मारो। ओ सॉरी, ये क्या आ गए? चलो लिख लिया। मेथड 2, मेथड 2 वाला जो चीज़ है वो और भी जगह पे काम आएगा। इंटीग्रेशन में भी कुछ टेक्निक्स होती है जहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम लोग किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर रहे हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा को चेंज कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा। हमने जो प्रीवियस टाइप्स पढ़े हैं उनमें एक बार क्वाड्रेटिक वाला टाइप भी पढ़ा। कंप्लीट इक्वेशन में सिमिलर टर्म आ गया, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, उसको टी लिख के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। सो यहाँ पे भी वो पॉसिबिलिटी है। आपके पास अगर कहीं पे लिखा हुआ है a sin x प्लस बी cos x इज इक्वल टू सी, तो sin x एंड cos x आर टू डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आप अगर t लोगे तो फिर दूसरा वाला रूट के अंदर में जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। बट आपके पास एक ये फॉर्मूला था sin 2 थीटा इक्वल टू ना 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 tan के टर्म्स में बताओ। करेक्ट, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, करेक्ट। एंड cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर sin 2 थीटा एंड cos 2 थीटा को मैं दोनों को अगर tan थीटा में कन्वर्ट कर दूंगा, देन कंप्लीट इक्वेशन विल कंटेन ओनली tan थीटा ना, मतलब ओनली tan थीटा के टर्म्स रहेंगे। सो मैं रिप्लेस कर सकता हूं tan थीटा को t से, सो क्वाड्रेटिक बनेगा। हाँ, जैसे यहाँ पे sin 2 थीटा और cos 2 थीटा है, तो अगर मैं कोई एग्जांपल लूंगा तो एग्जांपल में बोलो कोई नंबर। चलो sin x, कोई और नंबर अच्छा 45 डिग्री नहीं, हाँ चलो sin x प्लस cos x ले लिया। sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 1, फिर से 1। भाई कोई अच्छा नंबर नहीं ले सकते? हाँ, √3। हाँ चलो √3/2, ओके, ऐसा कुछ है। तो sin x प्लस cos x का वैल्यू √3/2 है, ओके। तो अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? एक तरीका तो मेथड 1 से आपने पढ़ा, बोथ साइड में √a² प्लस b² से डिवाइड कर दो। द सेकंड वे, आप यहाँ पे sin x को इधर वाले फॉर्मूला से क्या रिप्लेस कर सकते हो बताओ? तो 2 थीटा, यहाँ पे क्या लिखूं? tan ऑफ x/2 डिवाइडेड बाय, करेक्ट, एंड द cos x विल बी, करेक्ट। तो इस इक्वेशन में रिप्लेस कर सकते हैं दोनों को। सो सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, sin x will be 2 tan of x/2 divided by 1 plus tan square x/2 plus 1 minus tan square x/2 divided by 1 plus tan square by 2 is equal to √3/2। कोई कंफ्यूजन? इस कंप्लीट इक्वेशन में सिर्फ वेरिएबल वाला पार्ट क्या है? tan ऑफ x/2। तो अब मैं क्या कर सकता हूं? एक्चुअली ये सब्स्टिट्यूट नहीं, हमने सिर्फ रिप्लेस किया है। हाँ, तो अभी क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं मैं? tan x/2 इक्वल टू t लिख दूं, तो बताओ ये इक्वेशन क्या बनेगी?
2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस की 1 माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर, बोलो बोलो, परफेक्ट। कोई कंफ्यूजन? आप क्या करेंगे? उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक सॉल्व करते आता है? हाँ तो करो। नहीं, लेकिन अपोजिट में सेक एक्स आ जाता ना, सेक स्क्वायर होता तो ठीक था। हाँ, वो मेथड 2 में लिख लेना, रिप्लेस sin x and cos x, replace sin x and cos x in terms of tan x by 2। मेथड 2 में लिखो replace sin x and cos x in terms of tan x by 2 using the formula, ये लिखा हुआ है फॉर्मूला। हाँ, उसको हम अच्छा भी कर सकते हैं, देखते हैं। चलो मैं ट्राई करता हूँ, ऊपर देखने की कोशिश करो। बस क्या करेंगे, बोलते रहो, अच्छा लगता है। क्या करें? एलसीएम ले लें तो 2t प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू √3 बाय √2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। अभी √2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2√2 इंटू टी प्लस √2 माइनस √2t स्क्वायर इज इक्वल टू √3t प्लस √3t सॉरी √3t स्क्वायर। सबको उधर के साइड में शिफ्ट कर दें। टी स्क्वायर के साथ क्या आएगा? बस बातचीत बंद कर दो। √3 प्लस √2 टी स्क्वायर, फिर टी वाला टर्म इज 2√2 माइनस 2√2 प्लस इक्वल टू में सॉरी प्लस 3 माइनस √2 इक्वल टू 0। बहुत अच्छे नंबर तो नहीं आ रहे? बहुत अच्छे नंबर है। हाँ, कॉन्जुगेट बहुत सारी चीजें दिख ही रही है। तो फॉर्मूला लगाए, मिडिल टर्म स्प्लिट करने का कोशिश कर सकते हैं, बट उसमें भी खराबी रहेगा सब कैलकुलेशन। तो फॉर्मूला, सो द टी इज 2√2 प्लस माइनस रूट ऑफ, हाँ 2√2 का स्क्वायर ना माइनस 4 इंटू √3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा है ना, डिवाइडेड बाय 2√3 प्लस that 2 is equal to 2√2 plus minus 8 minus 4 ना, divided by 2 into √3 plus √2। और सिंप्लीफाई हो रहा है। हाँ, इधर में साइड में फिर से सॉल्व करते हैं। तो सो t is 2√2 प्लस माइनस 4 मतलब 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू √3 प्लस, एक 2 कैंसिल आउट, सो इट्स √2 प्लस माइनस 1 बाय √3 प्लस √2। यहां तक आया क्या? थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करें तो बेसिकली t इज इक्वल टू √2 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर इंटू √3 माइनस √2। ऐसा कर सकते हैं, डिनोमिनेटर 1 बन गया, रैशनलाइज किया है। सो t इज इक्वल टू √2 प्लस माइनस 1 इंटू √3 माइनस √2। कोई कंफ्यूजन? अब क्या करें? हाँ, t इज tan x बाई 2, तो अगर मैंने इसको ओपन मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? √2 इंटू √3 इज √6, फिर √2 माइनस √2 इज माइनस √2 का स्क्वायर, फिर ये प्लस माइनस √3, फिर माइनस प्लस √2, तो दिस वैल्यू इज √6
-2 प्लस -√3 माइनस प्लस √2। ओहो, कुछ समझ में आ रहा है क्या है? वैसे ना ये स्टैंडर्ड वैल्यू है 15 डिग्री की और 75 डिग्री की ना। 15 डिग्री हुआ ना एक, 15 डिग्री और -15 डिग्री। 15 डिग्री नहीं, सॉरी 7.5 डिग्री, 15/2। हाँ हाँ, x/2 है ना ये। हाँ, तो tan x/2 के दो वैल्यूज आ रहे हैं आपके पास, एक √6 -2 प्लस √3 माइनस √2 एंड tan x/2 इज इक्वल टू √6 -2 माइनस √3 प्लस √2। अब यहां से ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू हम लोग लर्न करके नहीं रखते हैं, बट इसमें से एक वैल्यू जो पॉजिटिव है वो है 15 डिग्री, फिर -15 होगा। दोनों नेगेटिव है क्या? नहीं, पहला वाला पॉजिटिव है, x/2 है ना। हाँ सॉरी 7.5 डिग्री है। हाँ 7.5 डिग्री है, तो फिर उधर से सॉल्व करते हैं तो आ जाता है, बट अभी हम लोग यही छोड़ रहे हैं। ओके, ज्यादा होगा तो इधर से tan 2θ वाला फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, बट वो भी कॉम्प्लिकेटेड ही होने वाला है। पर तरीका समझ में आया? हाँ, ये एक मेथड होता है। हाँ बिल्कुल, बहुत लंबा है। तो यहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, तो अगर हमने मेथड 1 यूज किया तो बहुत इजी है, ठीक है। हाँ बट अब इस क्वेश्चन में क्या खास चीज थी आपके पास, सारी चीजों को हमने tan x में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर आपके पास जस्ट इसी टाइप का स्ट्रक्चर नहीं है, जस्ट इस टाइप का मतलब a sin x प्लस b cos x नहीं है, बट फिर भी पूरे इक्वेशन में साइन और कॉस के टर्म्स ही आ रहे हैं, फिर भी आप ये मेथड यूज कर सकते हो। मेथड 2 आप एवरी टाइम पे जहां पे भी साइन और कॉस के टर्म्स इन्वॉल्व है इक्वेशन में, आप कन्वर्ट कर सकते हो सारी चीजों को tan के टर्म्स में। बट मेथड 1 इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन sin x और cos x साथ में देके रखे हैं, वो भी एडिशन में, अदरवाइज सोर्स फॉर्मूला में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। हाँ, होल स्क्वायर करने से भी आएगा, बट एक्स्ट्रा सॉल्यूशन से मिलेंगे। नेगेटिव वाला भी तो सेम ही आंसर आएगा, तो आपको एक्स्ट्रा सॉल्यूशन मिलेंगे, रीसब्स्टिट्यूट करके वापस सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मैंने लिखा sin x प्लस cos x इज इक्वल टू √3/2, sin x प्लस cos x इज इक्वल टू -√3/2, दोनों अलग अलग इक्वेशन है, स्क्वायर करने पे सेम है, तो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन से मिल जाएंगे। हाँ, खैर समझ में आया क्या? ये थोड़ा रेयर ही यूज होगा व्हेन sin x प्लस cos x डायरेक्ट नहीं है, कुछ और देके रखा है, तभी यूज करो। ओके, होगा a sin x माइनस b cos x होगा, चलेगा, बट a sin x प्लस b cos x डिवाइडेड बाय 3 प्लस sin x तब नहीं होगा। ये मेथड वहां पे भी काम आएगा। एवरी sin x को रिप्लेस कर दोगे आप 10 से, 10 से हो जाएगा। हाँ, मान लो कुछ ऐसा आ गया, एक मिनट नोट करना है। अब tan में कन्वर्ट करना ज्यादा अच्छा है, और अभी मैंने सिंपल से टर्म्स लिखे हैं, बट आप सबको tan में कन्वर्ट करो, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन का डिमांड रहेगा ऐसा तो करो। अगर ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पे नंबर है, ऑब्वियसली इसको ही इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। हाँ, बट नहीं है तब वो सा करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में इसका एप्लीकेशन बहुत रेयर मिलेगा, आपने बहुत मटेरियल सॉल्व कर लिया तो ही आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे जो ओनली मेथड 2 से सॉल्व करने पड़े, बट इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है। सो मैंने सिर्फ अभी वो मेथड बताया है, आपको प्रैक्टिस के लिए शायद पूरे मॉड्यूल में एक भी क्वेश्चन नहीं मिले जो ओनली मेथड 2 से सॉल्व हो इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस।
सिंगेज में कुछ रहेंगे बट वो भी एंडिंग में ही रहेंगे। ओके हाँ, नोट करने का इसका बाकी था, कर सकता है। हाँ बोलो, जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तब बताऊंगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ वो इंटीग्रेशन के रूल्स हैं अपने। x इज इक्वल टू साइन एक्स नहीं, x इज इक्वल टू साइन थीटा होगा चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए। लाइक रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू साइन थीटा। पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे, बहुत जितना ट्रिग्नोमेट्री तुम पूरे साल में नहीं पढ़ो ना उतना अकेला इंटीग्रेशन में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट टाइप लिखो, नेक्स्ट टाइप लिखो। ए बेटा तुमने टेस्ट क्यों नहीं दिया? सब बाहर ही होते हैं यार, घर पे कोई नहीं रहता क्या? चलो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म हाँ नेक्स्ट टाइप आई थिंक सिक्स्थ होगा या सिक्स्थ टाइप। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म कॉमा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, क्या फॉर्म है उसको लिख रहे हैं आगे। विच कंटेन्स sin x प्लस माइनस cos x एंड sin x इंटू cos x। फिर से रीड कर रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म विच कंटेन्स sin x प्लस माइनस cos x एंड sin x into cos x can be solved by using substitution of can be solved by using substitution of sin x प्लस माइनस cos x। अब आइदर प्लस होगा आइदर माइनस होगा, दोनों में से जो भी अवेलेबल है वहां पे। sin x प्लस माइनस cos x इज इक्वल टू t, कुछ भी ले लो t, हटाओ इसको, ये लिख लिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आसान सा एक क्वेश्चन लेते हैं, sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 1 प्लस sin x इंटू cos x, बस इतना ही है। अगर यहाँ पे sin x प्लस cos x और sin x इंटू cos x दोनों का अगर आपके पास इन्वॉल्वमेंट है इक्वेशन में, देन आप ये एडिशन वाला जो टर्म्स है उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो sin x प्लस cos x इज इक्वल टू टी, बट आप sin x और cos x को अगर रिप्लेस करोगे तो sin x इंटू cos x भी तो चेंज होगा ना। तो इसी का यूज करके निकालना पड़ेगा। हाँ क्या करेंगे, करेक्ट, स्क्वायर कर दे, तो स्क्वायर करेंगे तो sin x प्लस cos x द होल स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर। करेक्ट, क्या आएगा इधर बताओ, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर प्लस 2 sin x इंटू cos x इज इक्वल टू, और साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज 1, तो 1 को उधर शिफ्ट कर दो, तो यहां से आया मेरे पास 2 sin x इंटू cos x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस, क्या करूं अभी मैं, करेक्ट, तो sin x इंटू cos x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1/2 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हाँ, आगे सॉल्व करो। साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर का टर्म भी तो आएगा, फिर कॉस स्क्वायर को रिप्लेस करोगे 4 डिग्री बनेगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, फिर 2 sin x इंटू कॉस एक्स है, अपोजिट में स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, अच्छा फिर sin x इंटू कॉस एक्स को टी ले सकते हैं। हाँ वो भी एक तरीका है, कर सकते हैं।
बट यहाँ पे और भी उल्टे सीधे टर्म्स आ सकते हैं, अच्छे नंबर ना हो वैसा भी कर सकते हो आप। यस, चलो आगे आंसर। आंसर आया? नहीं पूछ रहे हो? क्या है भाई, क्या पूछ रहे हो? So let this is equation 1. Now substitute in equation 1. Substitute in equation 1. किसने किसने किया? ओके, तो आंसर आया। किसका किसका आ गया? हाथ ऊपर करें। ओके, ठीक ठाक लोगों का आ गया, हाथ नीचे कर लो। तो इक्वेशन 1 में मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास अभी आ जाएगा द फर्स्ट टर्म इज टी, वही लिया है, इक्वल टू में 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कितना आया? टी स्क्वायर माइनस 1/2। तो अभी एक्चुअली ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी है, कर लेते हैं। क्या आएगा? पहले तो क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओए फर्स्ट बेंच, 2t इक्वल टू 2 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1, करेक्ट? तो क्या है? 0 इज इक्वल टू टी स्क्वायर 2 माइनस 1 इज 1 माइनस 2t। ओ, इतना अच्छा आया क्या? इट इज t माइनस 1 द होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सो t का वैल्यू 1, बट द t इज sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 1। और sin x प्लस cos x को कैसे सॉल्व करेंगे? नहीं, रूट 2 से डिवाइड करेंगे। अभी अभी जो लास्ट टाइप पढ़ा वैसे ही है ना? हाँ, तो अभी क्या करूं मैं, दोनों साइड में a और b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से के रूट से डिवाइड, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज रूट 2 ना? हाँ, तो क्या आ जाएगा ये sin x इंटू 1/√2 प्लस 1/√2 इंटू cos x इज इक्वल टू 1 एंड 1/√2 इज sin 45, cos 45 भी सेम ही है। सो क्या बनेगा लेफ्ट हैंड साइड? cos ऑफ, डायरेक्ट लिखू ना? हाँ, π/4 प्लस के माइनस x इज इक्वल टू 1/√2। ये x को पॉजिटिव बना लेते हैं तो अच्छा रहेगा। ऐसा लिख सकते हैं, cos ऑफ x माइनस π/4 इज इक्वल टू cos π/4। सो जनरल सॉल्यूशन में क्या आएगा? x माइनस π/4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/4। सो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस π/4 और प्लस π/4 और माइनस के साथ भी π/4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 2n पाई एंड ठीक है, समझ में आया कुछ? गोस्वामी कुछ समझा है? खुद से आया था? वेरी गुड। हाँ बोलो। देख लो, अब ना आपको सबसे पहला टास्क होता है कि अगर इक्वेशन सिंप्लीफाई हो रहा है तो करेंगे। एवरी टाइम में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका यही होता है। अगर क्वेश्चन में कोई भी टर्म सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पे पॉसिबल है क्या सिंप्लीफाई करना? कैसे? ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, ये 1 माइनस साइन 2x कोई स्पेशल चीज है? क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स? तो ये लिखा हुआ है cos 2x। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इज cos 2x ना? बट cos 2x इज ऑल्सो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्यों लिख रहा है ऐसा? बिकॉज cos x माइनस साइन x है, इधर cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आता है, तो इसको क्या लिखूं मैं? cos x माइनस साइन x इंटू
स्क्वायर है cos x प्लस साइन x, और अपोजिट में है मेरे पास 1 माइनस, तो साइन 2x को भी क्या लिख सकता हूं, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स ना, और इधर में लिखा हुआ है cos x माइनस, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, cos x माइनस साइन x कैंसिल आउट हुआ, बट एक सॉल्यूशन क्या आ गया, cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, राइट। और दूसरा वाला 2 साइन एक्स, सॉरी 1 माइनस था, 1 माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। कुछ दिखाई दिया? हाँ हाँ वो सही रहेगा, लेकिन फिर हमको cos x माइनस साइन एक्स का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा, बिकॉज इधर तो cos x माइनस साइन एक्स है ही। हाँ, सो इधर वाला सॉल्यूशन आया, ए ठंडे पानी, चुप बैठने का है। cos x इज इक्वल टू साइन एक्स दिखाई दे रहा है, इसका सॉल्यूशन निकालते आता है, कौन से क्वाड्रेंट के पाई बाय 4, फर्स्ट एंड थर्ड बोथ ना, साइन एक्स और cos x थर्ड क्वाड्रेंट में इक्वल नहीं होते हैं क्या, दोनों नेगेटिव आएंगे ना। या आप ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो, cos x से डिवाइड करो, 1 इज इक्वल टू tan x आया, हाँ दोनों साइड में मैंने cos x से डिवाइड कर दिया है, तो 1 इज इक्वल टू tan x, तो tan x का वैल्यू 1 कब आता है, तो यहां से x का वैल्यू क्या आएगा, n पाई प्लस पाई बाय 4 ना, सही है, tan के लिए n पाई प्लस थीटा आता है। चलो एक साइड का काम खत्म, दूसरी साइड में sin x है cos x है, मल्टीप्लीकेशन दोनों का और एडिशन भी, तब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे बताओ, अबे अभी तो पढ़ा, cos x प्लस sin x इज t, स्क्वायर कर दे तो 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो डायरेक्टली आ गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1, तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टी, कोई कंफ्यूजन? तो बस हो गया ना, अभी तो बहुत छोटा सा क्वाड्रेटिक है, तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, तो 0 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी, 1 प्लस 1 इज 2, तो इधर आके माइनस 2, फैक्टराइज हो रहा है, डायरेक्ट लिखूं, क्वाड्रेटिक का आता है ना सॉल्व करते हुए, तो टी प्लस 2 इंटू इक्वल टू, तो t का वैल्यू -2 और t का वैल्यू, बट t इटसेल्फ इज, और sin x प्लस cos x का मिनिमम वैल्यू इज -√2, हाँ इसका रेंज आपको पता है, -√2 से √2, तो इधर से कुछ सॉल्यूशन आएगा क्या, नहीं, तो इधर से नो सॉल्यूशन, तो बचा क्या, और ये तो अभी लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके डायरेक्ट लिख दो, क्या आया था, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय, ऐसे था ना, ओ और भी कुछ था, प्लस पाई बाय 4, ऐसे आया था ना, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन से कॉपी कर लेना, तो यहां से ऐसा आया था 2n पाई और एक 2n पाई प्लस पाई बाय 2, और एक आंसर क्या आया था, x माइनस पाई बाय 4 कर दिया वो चेंज किया, ओ n पाई प्लस पाई बाय 4, वो माइनस साइन बाहर ले लेता हूं तो माइनस से पेपर में गया, चीटिंग क्या होगा, शायद क्या होगा, मैं क्या पता। चलो नेक्स्ट टाइप, कुछ करना पड़ेगा, तुम लोग ना बहुत बातें करने लग जाते हो, कुछ जुगाड़ लगानी पड़ेगी।
हाँ एक बार प्लेस चेंज कर लिया है, प्लेस चेंज कर गए तो थोड़े दिन चुप रह लिया, वापस बातें करने लग गए, आप कुछ और करना पड़ेगा। करते हैं, चलो नेक्स्ट टाइप लिखो। नेक्स्ट टाइप, हाँ बेटा ये लास्ट है। क्या क्या? अगर आप ब्रेक नहीं दोगे बस जल्दी छोड़ोगे सब लोग चुपचाप हाँ ठीक है, छोड़ दूंगा, बस जल्दी छोड़ दूंगा। Trigonometric equations which can be solved. Trigonometric equations which can be solved using the boundness which can be solved using the of trigonometric ratios. Trigonometric equations which can be solved by boundary वाला boundness of trigonometric ratio. Boundness of trigonometric ratio. That is solving using limiting case. That is solving using limiting case. ब्रैकेट में लिख लेना मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ रेंज। ब्रैकेट में लिखना मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ रेंज। आप बाउंडनेस बोलो, बाउंडनेस मतलब उसकी बाउंड्री, ठीक है। लिमिटिंग केस का मतलब भी सेम ही हुआ, यहाँ पे लिमिट आ गई उसकी वैल्यू की, इससे ऊपर नहीं जाएगी, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू। तो उसके लिए आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रेंज पता होना चाहिए। सो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रेंज पता है क्या? तो बताओ साइन एक्स का रेंज क्या होता है? कॉस एक्स, -1 to 1 tan एक्स, माइनस इन्फिनिटी से कॉट एक्स, सेम ना, सेक एक्स, सिर्फ 4-5 लोग जवाब देते हैं। माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन। थोड़े बहुत ग्राफ के क्वेश्चंस किए थे हमने, उसमें अगर मैंने लिख दिया 2 sin x तो उसका रेंज क्या आएगा? -2 से 2। मैंने लिखा cos of 3x, देन रेंज विल बी सेम ना। हाँ, cos of 3x तो रेंज पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, करेक्ट। हाँ, सिर्फ वो उनका x वैल्यू चेंज होगी तो श्रिंक होंगे, करेक्ट। तो फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करो। sin 3x plus cos 2x is equal to -2. Find the general solution of this trigonometric equation. अब यहां पे यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना बड़ी चीज है, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट होगा सेट थ्योरी, सेट्स एंड रिलेशन, और फिर फंक्शन। थोड़े बहुत क्वेश्चन करेंगे, पढ़ाने के लिए खत्म हो गया। मैंने sin x इज इक्वल टू एक्स प्लस 10, इसका भी ग्राफ में सॉल्यूशन दिखाया था ना, लाइन बना के sin x बना के इंटरसेक्शन निकालो, ठीक है। पॉसिबल है। द क्वेश्चन इज sin 3x प्लस cos 2x। जो प्रीवियस पार्ट थे उनमें sin x प्लस cos x था, बट इधर एंगल अलग अलग है, 2x एंड 3x आर द डिफरेंट एंगल। अभी डिस्कशन बंद, अभी सुन लो। इस एंगल अगर सेम होता, 3x एंड 2x से अगर सेम एंगल होता, देन हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे, बट अभी 3x और 2x है। सो एक तरीका क्या है आपके माइंड में? वी कैन ओपन द sin 3x यूजिंग द sin 3 थीटा। फॉर्मूला याद है? क्या होता है sin 3 थीटा का फॉर्मूला? 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ओके, प्लस cos 2x। cos 2x कैन बी रिटन एज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। क्यूबिक क्रिएट होगा ना, बिकॉज sin क्यूब,
तो क्यूबिक क्रिएट हुआ, क्यूबिक के सॉल्यूशंस आएंगे। हाँ बट और क्यूबिक का एवरी टाइम एटलीस्ट वन रियल सॉल्यूशन होता है, पता है ना? क्यूबिक का ग्राफ पढ़ा है? वेरी गुड, सबने पढ़ा है ना? ठीक है, नहीं पढ़ा तो फंक्शन में पढ़ा दूंगा। ठीक है, जाना तो क्यूबिक का पावर 3 आएगी, समझ में आता है? बट क्यूबिक को सॉल्व करना अपने आप में एक डिफिकल्ट प्रोसेस है। सो यहां पे कुछ स्पेशल चीज है, सुन ले बेटा, एग्जाम में यही काम आता है। तो यहाँ पे sin 2x प्लस कॉस sin 3x प्लस कॉस 2x है, बोथ डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, बोथ एंगल डिफरेंट है, बट व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin 3x? बताओ। 1 ना, एंड मिनिमम वैल्यू आप कोई भी x पुट करो, फॉर एनी x sin 3x विल लाई बिटवीन -1 एंड 1। क्या sin 3x का वैल्यू कभी -2 आ सकता है? -1 से स्मॉलर कभी नहीं आएगा। अच्छा, सिमिलरली cos 2x का भी सेम ही होगा। सेम होगा। ए बेटा बातचीत बंद कर दे। बट यहां पे आपको दिख रहा है कि दोनों का सम कितना आ रहा है? सो ओनली वन पॉसिबिलिटी है दैट बोथ आर -1 एंड -1। एनी अदर पॉसिबिलिटी है क्या अभी? नो। सो बोथ शुड बी -1। ये बात समझ में आई? हाँ, बोथ शुड बी -1, यही बात हुई आपके पास लिमिटिंग केस वाली। दैट इज लिमिटिंग वैल्यू आ गई, बाउंड्री आ गई। तो बोथ शुड बी एट बाउंड्री, दैट sin 3x शुड बी -1 एंड cos 2x शुड बी -1। इफ इनमें से कोई भी एक अदर देन -1 हो गया, देन दोनों का सम -2 नहीं हो सकता। लाइक मैंने लिखा कि sin 3x 0, इफ sin 3x इज 0 देन फॉर द इक्वेशन cos 2x शुड बी -2। पॉसिबल है? नहीं, बिकॉज -2 तो नहीं हो सकता ना, -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। सो ओनली केस क्या आया? ओनली केस इज sin 3x इज इक्वल टू एंड या और एंड ना, बोथ कंडीशन आपको साइमल्टेनियसली ट्रू रिक्वायर्ड है। सो एंड cos 2x शुड बी। अब इन दोनों इक्वेशन को सेपरेटली सॉल्व करेंगे, एंड है। सो एंड है तो पीएनसी पढ़ा है। सो एंड और का मीनिंग समझ में आता है ना? फॉर द एंड हमें इंटरसेक्शन लेना है, दैट इज कॉमन पार्ट ऑफ बोथ द सॉल्यूशन, एंड फॉर द और यूनियन, तो यहाँ पे एंड यूज करना है, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ बोथ टू, बोथ इक्वेशन शुड बी ट्रू, करेक्ट? हाँ, सो अब बताओ sin 3x का वैल्यू -1 कब आता है? डायरेक्टली भी हमने पढ़ के रखा है, sin थीटा का वैल्यू -1 नेगेटिव y एक्सिस पे आता है। तो नेगेटिव y एक्सिस के लिए क्या लिखते हैं जनरल सॉल्यूशन? इधर लिखते हैं ना, ये इवन पाई वाला इधर आता है ना, -π/2। सो जनरल सॉल्यूशन लिखूं 3x का वैल्यू इवन पाई से कम, 4n - 1 π/2 ऐसा लिखा था। हाँ, या इधर में होता है 2n पाई ना, तो 2n पाई माइनस π/2, 3 से डिवाइड कर सकते हैं। सो x इज इक्वल टू, चाहो तो थोड़ा एलसीएम ले ले, 4n पाई माइनस π/6 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 4n - 1 इंटू π/6। ये एक इक्वेशन से आपका सॉल्यूशन आया। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछो। कुछ डाउट है इसमें? सबको समझ में आ रहा है ना? अदर पार्ट के लिए क्या करें बताओ? cos 2x इज इक्वल टू -1, ये भी स्टैंडर्ड वैल्यू है ना, पूरा सिंप्लीफाई करके याद करके रखा है। क्या होता है? ऑड पाई या इवन पाई? ऑड पाई ना, 180 डिग्री पे आता है ना पहली बार। तो 2x इज इक्वल टू, लेकिन 2m+1 लेना पड़ेगा ना। वाई 2m+1? हाँ, बिकॉज ऐसा हो सकता है इधर का वैल्यू कुछ n1 पुट करने पे कितना आया? 3 π/6 आया। इधर में हो सकता है आप m का वैल्यू 4 पुट करो, 4 + 1 8 + 1 9 पाई आया। वैल्यूज तो -1 और 1 ही आएगी ना। हाँ, बट ये सेम x है, सो 2m+1 π/2 सेकेंड वाला इक्वेशन आया, करेक्ट? अब टास्क बड़ा है, इन दोनों का कॉमन पार्ट चाहिए, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन समझ में आता है? तो अब इंटरसेक्शन निकालने का क्या तरीका, या ये दोनों इक्वल रहे, दो चीजें हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m एंड n बोथ आर इक्वल।
ऐसा कुछ निकालना है। हाँ, इक्वल किया दोनों को तो m और n में एक रिलेशन आया। ठीक है, एक उस तरीके से करेंगे, बट उससे पहले जो अभी आपको आता है उसी वे से। आपको एपीजीपी आता है सीरीज, किसी ने पढ़ाया था? हाँ, मैंने ही पढ़ाया था। तो एपीजीपी, यहाँ पे अगर मैं n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करूंगा तो बताओ x की वैल्यूज क्या क्या आएगी। सो फ्रॉम सॉल्यूशन 1 लिख रहा हूं मैं। ओके, चलो n का वैल्यू 0 पुट करो, -π/6। अगला पुट करो, 1 पुट करो, 1, 2π/, हाँ 3π/6 ना, π/2 आएगा, π/2। अगला वाला 2 पुट करेंगे ना, 4 2 जा 8 -1, 7π/, नेक्स्ट वाला 11, उसका नेक्स्ट पक्का, उसका नेक्स्ट ऐसे आया। ये सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहा है? 15π/6, मतलब यहाँ पे आपने देखो -1 था, फिर उसके बाद 3π/6 था, 3 + 4 7, 7 + 4 11, 15 19, 23π/6, फिर अगला वाला 27π/6, ऐसे आएगा ना। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो कुछ टर्म्स इसमें से सिंप्लीफाई हो रहे हैं। ओके, कितना आ रहे हैं बताओ ये? π/2। ये सब वैसे ही है। इधर वाले का 5π/, ये सब भी ठीक है। इधर 9π/2। तो इसी पैटर्न में और कब π/2 आएगा आपको निकाल सकते हो ना। 4n + 1 π/2 आ रहा है ना, 1 5 9, अगला 13 आएगा ना, 4 4 ऐड हो रहा है ना, नेक्स्ट वाला विल बी 13π/2, 17π/2। ओके, तो इधर का पैटर्न समझिए आपको। नाउ सेट 2 पे चलते हैं। सो फ्रॉम सॉल्यूशन सेट 2 क्या आ रहा है बताओ? x का वैल्यू, हाँ ऑड π/2 है, ऑड π/2 में m का वैल्यू 0 पुट करो, π/2। द नेक्स्ट वन ऑड में 1 पुट करो ना, m का वैल्यू 3π/2, फिर 7π/2, 9π/2, 13π/2 एंड 11 भी था, सॉरी। कोई कंफ्यूजन? इन दोनों में मुझे कॉमन पार्ट आइडेंटिफाई करना है। पॉसिबल है तो बताओ क्या है? कौन सा वाला पार्ट? ये जो फर्स्ट वाले में π/2 के मल्टीपल्स थे, राइट? तो 1 इंटरसेक्शन 2, तो 1 इंटरसेक्शन 2 इज ओनली π/2। द नेक्स्ट वन विल बी 5π/2, उसके बाद 2, फिर 13π/2 एंड सो ऑन ना, 17 21 वही सब आएगा। इसको जनरल तरीके से लिख सकते हैं, दिखाई दे रहा है नीचे? हाँ, तो सॉल्यूशन अगर मैं लिखूंगा डायरेक्टली अभी जो आंसर वाला पार्ट है, तो x बिलोंग्स टू 4n + 1 π/2। समझ में आया? दूसरा तरीका करना है कि नहीं? हाँ ठीक है, पहले नोट कर लो। वैसे दूसरे वाले में बहुत ज़्यादा यूजफुल यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छा है, बट समटाइम्स आपके पास ऐसे नंबर्स देख के कंपैरिजन करना पॉसिबल नहीं होगा, स्पेशली जब बहुत अजीब अजीब नंबर्स होंगे, तो फिर आपको इन दोनों को डायरेक्टली इक्वल करना पड़ता है। तो अभी पहले ये नोट करो, फिर बताता हूँ मैं वो भी कैसे करता है। उसका जरूरत पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको जरूरत पड़ता ही है डायरेक्ट कंपेयर करना। फिर भी ये नोट कर लो पहले, फिर उसके पास चलते हैं। दैट इज कॉमन निकालने का दूसरा तरीका। सो पहला चीज तो इसमें किसी को कुछ डाउट है? अमान 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 क्या अमन अमान ना, हाँ हाँ बताओ, कुछ डाउट है बेटा? तो इधर देखने का। फिर
दूसरा तरीका क्या, अगर आपको इतने अच्छे नंबर्स नहीं दिख रहे, सीरीज नहीं दिख रही है, ये दोनों चीजें फर्स्ट और सेकंड से सेम होनी चाहिए। देख लो, बड़ा ही काम का है। 4n-1 इंटू पाई बाय 6 शुड इक्वल टू 2m प्लस 1 पाई बाय 2, बट द कंडीशन इज n and m both should belongs to integer. ओके, तो उसके लिए क्या करते हैं, कोई भी एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में फाइंड करेंगे। लाइक यहां से मैं सिंप्लीफाई करूं तो क्या आएगा, आइदर n आइदर m का वैल्यू आप निकाल लो। तो n वाला टर्म किधर था, 4n-1 इधर, ठीक है। मैं यहां से सिंप्लीफाई करूं तो पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 3 जा क्या बचा, 4n-1/3 इज इक्वल टू 2m प्लस 1 आया। नाउ यहां से 4n-1/3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2m। बताओ, कोई कंफ्यूजन? अरे कोई कंफ्यूजन है? और सिंप्लीफाई हो रहा है ये, 3 का एलसीएम लेंगे तो 4n-1 माइनस 4/3 इज इक्वल टू, सॉरी अभी ठीक है, 4n माइनस डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू, और कुछ आ रहा है, 4 इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू, और कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है बताओ, 2 2 जा 4, but the m is 2 times of n-1 divided by 3। कोई कंफ्यूजन है? यहां तक सब ठीक है। नाउ n का वैल्यू मैं सब कुछ नहीं पुट कर सकता, बिकॉज n शुड बी इंटीजर, m शुड बी इंटीजर। सो अब हमें डिसाइड करना है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n m विल बी इंटीजर। सो क्या n इक्वल टू 0 के लिए इंटीजर आएगा? नहीं। n इक्वल टू 1 के लिए हाँ आएगा, 1 के लिए आएगा ना, 2 के लिए आएगा क्या, 3 के लिए आएगा नहीं, 3 माइनस 1 इज 2 ना, 2 इंटू 2 4/3 नहीं, 4 के लिए आएगा, कुछ पैटर्न आएगा, क्या पैटर्न आएगा, n-1 शुड बी मल्टीपल ऑफ, करेक्ट, करेक्ट, n-1 शुड बी मल्टीपल ऑफ 3 ना। सो मल्टीपल ऑफ 3, वो भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3, तो मैं n-1 को 3 टाइम्स कुछ k ले सकता हूं। सो इफ n-1 इज 3k, दैट इज n इज इक्वल टू 3k माइनस 1, सॉरी प्लस 1, दैट इज k का, n का वैल्यू 1 पुट करूं मैं, या 4 पुट करूं, 7 पुट करूं, 10 पुट करूं, देन n तो इंटीजर आएगा ना। हाँ, सो फॉर एवरी k बिलोंग्स टू इंटीजर n विल बी इंटीजर, एंड n is 3k plus 1, so 2n minus 1/3 will also an integer. So ये इंटीजर है तो m भी इंटीजर आया। So for every k belongs to integer, n is integer and m is integer, और n और m इंटीजर है, बट वो दोनों इक्वल होंगे। हाँ, दोनों इंटीजर है, देन ये दोनों चीजें भी इक्वल हो जाएगी। यही सब तो सॉल्व किया है ना। तो ये दोनों चीजें क्या थी, दोनों जगह से अलग अलग हमने x को कंपेयर किया था, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के बोथ x ही तो कंपेयर किए ये। सो इफ n is equal to 3k plus 1, then n and m both will be integer and the both x will be equal, correct? सो अब यहां से जनरल सॉल्यूशन हम लिखेंगे k के टर्म्स में, बट हमारे पास तो सॉल्यूशन किसके टर्म्स में है, m और n के टर्म्स में। तो हमारे पास n का वैल्यू है 3k plus 1, सब्स्टिट्यूट कर देंगे इधर। हाँ, तो क्या है अपने पास, x इज इक्वल टू 4n माइनस 1 इंटू π/6 था। तो नाउ सब्स्टिट्यूट n इज इक्वल टू 3k plus 1। समझ में आ रहा है? तो क्या आएगा, 4 इंटू
3k प्लस 1 माइनस 1 द होल मल्टीप्लाइड बाय, चलो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 जा 12x प्लस 4 माइनस 1, सॉरी k था 4 इंटू 3k प्लस 1 माइनस 1, सो 12k प्लस 4 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय, सिंप्लीफाई हो रहा है, 12k प्लस 3 द होल मल्टीप्लाइड बाय 3 कॉमन आया, क्या बचा, हाँ 4k प्लस 1 द होल मल्टीप्लाइड बाय, तो यही आंसर हुआ क्या, वेर k बिलोंग्स टू, वही आंसर आया था क्या उधर से ऑब्जर्व करके भी, हाँ सो आपको एपी तक जाने का रिक्वायरमेंट भी नहीं है, आप दोनों को कंपेयर करोगे वहां से कंडीशंस लेकिन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, बोथ शुड बी इंटीजर, बोथ शुड बी इंटीजर, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज था यहाँ पे n-1/3 में n-1 इज मल्टीपल ऑफ 3, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स यहाँ पे आपको चीजें मिलेगी पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ठीक है, लाइक यहाँ पे टर्म आ रहा है 2n+1, सामने लिखा है 4, सो ऑड नंबर इज 4 के इक्वल, हाँ नेवर इक्वल टू इवन नंबर, ठीक है, समझ में आता है, दोनों तरीके से समझ में आ रहा है, हाँ ये वाला मेथड भी लिख लो, तो मेथड टू फाइंड कॉमन पार्ट ऑफ टू सॉल्यूशन या इंटरसेक्शन ऑफ टू सॉल्यूशन, ऐसा हेडिंग डाल के ये लिख लो। यहां पे क्या किया मैंने, x फ्रॉम सॉल्यूशन 1 इक्वल टू x फ्रॉम सॉल्यूशन 2, ये इक्वेशन सॉल्व की है। एक्चुअली वो एपी बना के सॉल्व करके कंपेयर करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और ज़्यादा यूजफुल भी है, बिकॉज ये ऑलवेज आपको आंसर देगा, हाँ, और आप यहाँ से आइडेंटिफाई भी कर पाओगे कि एक्चुअली कोई कॉमन है भी या नहीं है, इवन इरेशनल रैशनल कुछ भी आए, सब पर हर टाइम आपके पास आंसर आएगा। क्या, हाँ बेटा, हाँ सेम आएगा, आना ही चाहिए सेम, अगर आपको कभी एग्जाम में कंफ्यूजन हो रहा है रीचेक करने के लिए पुट करके देख लो, सेम ही आएगा, हाँ बट वो m का वैल्यू निकालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ के, वहाँ पे पुट करके, हाँ वो 3k प्लस 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2k आ जाएगा, वहाँ पे पुट कर दो 2k, 4k प्लस 1 हो गया, सेम ही आएगा। चलो गीतेश बेटा, साइन कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, खड़ा हो जा, रुद्राक्ष ना, बताओ बेटा, tan 75 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, नहीं छोड़ो cos 18 बता दो, हाँ, अब तरीका मिला मेरे को सही, अब यही होगा पूरी क्लास में, जब तुम लोगों ने बातें करी ना ऐसा ही होगा। अगर किसी का लिखने का हो जाता है, दिया हुआ क्वेश्चन हो जाता है, तो आपके पास नोट्स है, उठा के रिवाइज करो, सारे रिविजन्स हो जाते हैं तो मॉड्यूल है, क्वेश्चन उठा के सॉल्व करो, बात करने का कोई सेंस नहीं है। तभी हो गया सबका लिख के, ये एक और क्वेश्चन करो, फिर मेरी तरफ से ये टॉपिक एंड हो जाएगा। थोड़ा सॉल्विंग कम क्वेश्चन हमने अभी कम किए, बस कुछ दिनों से लेक्चर्स कम हो रहे थे। पेन किधर रखा, हाँ, लेकिन अभी होमवर्क है तो मॉड्यूल में भी सेम ही टाइप की चीजें हैं। डीपीपी 1 2 3 पूरी फिनिश करके लाना है नेक्स्ट लेक्चर तक, दैट इज सैटरडे। प्लस मेंस और एडवांस के जो पेपर्स हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन जिसके नहीं हुए हैं कंप्लीट सॉल्व करके लाना है, कंप्लीट। और डीपीपी 1 2 3 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का। और मुझे ये बहाना नहीं चाहिए सर केमिस्ट्री का होमवर्क था, फिजिक्स का होमवर्क था, बाहर गए थे, न्यू ईयर थे, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है मुझे, ओके? तुम्हारा कोई एक्सक्यूज नहीं सुना चाहेगा। हाँ, अगर बीमार हो तो बात अलग है, बस एक ही एक्सक्यूज है, बट वो लगना चाहिए कि तुम बीमार थे।
अगर बीमार थे, पूरा वीक बीमार थे, तो कैसे होमवर्क करोगे? तो अगर बीमार नहीं हो तो आप किसी भी कंडीशन में, आप इंडिया से बाहर जा रहे हो तब भी सॉल्व करके आने का है। अभी तो गए थे ना, कौन गया था वियतनाम? नहीं, तुम नहीं गए थे यार, उधर वाले बेच का गया था। कौन, तुम गई थी वियतनाम? हाँ, ओके। हाँ, यस, द होमवर्क इज DPP 1 2 3 4। अभी बोल दिया। DPP 1 2 3 4 कंप्लीट। DPP 1 2 3 4 complete of trigonometric equations. The number of questions are 20 plus 20 40, 40 plus 30 70, and the days are Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 4 days, 4 2 जा 80, 10 क्वेश्चन का स्कोप अभी है, पर चलो जाने दो, 10 क्वेश्चन माफ किया, ठीक है। मतलब इतना ही होमवर्क दे रहा हूँ अभी, 70 क्वेश्चंस का, प्लस पेपर तो है। एक्चुअली पेपर अभी तक सॉल्व हो जाने चाहिए थे, 3 डेज हो चुके हैं, बट अभी मैंने किसी से पूछा था जो लास्ट संडे को पेपर हुए, उनके जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आए थे सारे सॉल्व करके लाना इन होमवर्क बुक, ठीक है। और मैंने मार्क्स देख ही लिए, 10, 5, -5, -4, बहुत सारे हैं। तो जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस थे दोनों ही सॉल्व करके लाना है, ओके। हाँ, नहीं, जो हो गए हैं वो स्किप कर सके, अभी टाइम खत्म नहीं हुआ। एक क्वेश्चन है, सॉल्व करो, और उसके बाद एक डाउट है, वो सॉल्व करेंगे, फिर घर जाने का। एक क्वेश्चन लिखो, अरे आसान सा दे रहा हूं बस, मॉड्यूल में थोड़े कम डाउट है बस उसके लिए। sin x इंटू, चलो ऐसा ही ले लेता है यार, आसान सा। sin x sin 2x इज इक्वल टू 2 प्लस sin 3x। चलो चलो, ये आसान हो जाएगा ना। sin में sin आएगा ही नहीं ना। हाँ सही है, पता नहीं आंसर आएगा या नहीं, मैंने खुद से बना के दिया है क्वेश्चन, ठीक है। तो मे भी नो सॉल्यूशन आंसर हो, मुझे पता नहीं है, ये आंसर आए तो बहुत गंदा है, बस टाइप है कुछ अच्छा, इसके लिए दिया है। कैलकुलस वाला मॉड्यूल मिल गया है ना तुम लोग को, सेट थ्योरी वाला? उसी में होगा सेट थ्योरी, क्योंकि बेसिक मैथ्स में तो इधर तो नहीं दिख रहा है मॉड्यूल 1 में। फंक्शन वाला मिला है, फंक्शन वाला मॉड्यूल मिला है या नहीं मिला है? मिला है ना, ठीक है। ये मॉड्यूल 1 में एक टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, वो जेई मेंस और एडवांस दोनों से डिलीट हो गया है लास्ट 2 ईयर से, तो वो नहीं पढ़ने वाले हम लोग अभी। अरे कौन सा क्वेश्चन था DPP 1 का? बाकी भी रहेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे डिस्कस। tan of cot x इज इक्वल टू cot of tan x, then sin 2x इज इक्वल टू, हाँ, पता चला पहला स्टेप क्वेश्चन का। क्या करेंगे? रेंज वाली कहानी ना। द लेफ्ट हैंड साइड इज द मल्टीपल ऑफ 2 sin x into sin 2x ना, but the maximum value of sin x is 1, minimum value is -1, so the multiplication of both will be maximum value कितना आएगा? 1। 1 से स्मॉलर नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 से स्मॉलर ही आता है ना, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 1। और यहाँ पे 2 प्लस समथिंग है, तो इस sin x का रेंज क्या होता है? तो ये 2 -1 कितना हो सकता है? 1। तो इधर वाले का रेंज क्या आ रहा है? रेंज 2 - 1 दैट इज 1 to 3, करेक्ट। और इसका रेंज तो -1 से 1 ही होने वाला है। खैर एक्चुअल -1 से 1 भी नहीं आने वाला, बट
मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यानी रेयर केस हमने -1 से 1 लिख दिया, तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इसकी 1 ही है, ये कंफर्म है ना, कोई दिक्कत ना है। हाँ अब बताओ ये, तो आपको ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं, जब दोनों का इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 है और इसका मिनिमम वैल्यू कितना है, माइनस 1 है, तो ओनली वन पॉसिबिलिटी कौन सी, बोथ आर 1, तो ओनली इफ sin x into sin 2x is 1 एंड या और एंड sin इधर वाला राइट हैंड साइड क्या है, करेक्ट, 2 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस साइन 3x सॉरी इज इक्वल टू 1, ओनली यही पॉसिबिलिटी है, क्या कोई और पॉसिबिलिटी है जब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो सकता है, नहीं ना, तो इधर वाला स्मॉल है ना, थोड़ा इसको पहले सॉल्व कर ले, क्या आएगा बताओ, साइन 3x इज इक्वल टू -1 तो स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो क्या आता है 3x का वैल्यू -1 मतलब नीचे वाला π/2 ना, 4n-1, सो x इज 4n-1 π/6, ओ तो इधर वाला दोनों का वैल्यू 1, ओ मल्टीप्लीकेशन इज 1, कब पॉसिबल है बताओ, तो sin x इज इक्वल टू 1 एंड sin 2x इज इक्वल टू 1, और बताओ -1 एंड, ऐसा होगा क्या, देखना पड़ेगा ना, तो ये sin 2x का फॉर्मूला आता है आपको, तब अरे नो सॉल्यूशन आंसर आ गया, हाँ देखो इसको मैं ओपन करूं, ये क्या आता है 2 sin x इंटू, तो ये वाला सॉल्व कर रहा हूं राइट, तो यहां पे मैं क्या पुट कर सकता हूं, sin x का वैल्यू पुट करो -2 इंटू cos x इज इक्वल टू -1, तो cos x का वैल्यू, तो cos x 1/2 और sin x का वैल्यू -1 नहीं होता है ना, मैं sin x का वैल्यू अगर -1 है तो cos x का वैल्यू कितना आना चाहिए था, if sin x is 1 then cos x is equal to 0, मैं -1 या +1 तो sin x का वैल्यू π/2 या -π/2 पे आएगा, और cos का वैल्यू उस टाइम पे क्या आता है 0, तो अगर एक का वैल्यू 1 है तो दूसरे का वैल्यू कितना आना चाहिए 0 ना, बट रिक्वायरमेंट क्या है, बोथ शुड बी 1, तो क्या ये दोनों चीजें पॉसिबल है एक साथ, दैट sin x is 1 एंड sin 2x is 1, ये पॉसिबल नहीं है, सो द कंबाइंड थिंग इज नो सॉल्यूशन, बिकॉज इधर वाला चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ओके तो फाइनल आंसर क्या आया, नो सॉल्यूशन। एक लास्ट क्वेश्चन है फिर छुट्टी होगी तुम्हारी, इसमें समझ में आया है, किसी को कोई कंफ्यूजन, हाँ मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, डाउट ही है मेरे पास, काफी देर से पेंडिंग है इसलिए मैं कर दे रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में और डाउट्स करेंगे, बट ऐसा कुछ है, tan ऑफ cot x cot ऑफ tan x, क्या करेंगे, हाँ यहाँ पे कंपेयर करने के लिए दोनों साइड में सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिक्वायर्ड है, एक साइड tan है दूसरी साइड में cot है, तो कंपेयर करने के लिए तो सिमिलर चीजें चाहिए ना, तो इधर वाले cot को क्या लिख दूं मैं, tan π/2 माइनस tan x ना, हाँ ये tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, तो बेसिकली cot tan x विल बी tan ऑफ π/2 माइनस tan x, करेक्ट, हाँ ऐसा क्यों लिखा हमने, बिकॉज अब बोथ साइड में tan दिख रहा है राइट, तो डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं, सो द cot x विल बी π/2 माइनस tan x, कोई कंफ्यूजन है, सही कर रहा हूं, फिर क्या करूं मैं, तो tan x और cot x में कुछ रिलेशन है, the cot x itself is 1/tan x is equal to π/2 माइनस, तो अभी मैं tan x को t ले सकता हूँ, तो क्वाड्रेटिक बना क्या, 1/t is equal to π/2 माइनस t,
और एक्चुअली इसकी जरूरत नहीं है, उन्होंने क्या पूछा है, हाँ तो इसकी जरूरत नहीं है। इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये ऐसा आया tan x डिवाइडेड बाय, नहीं कुछ नहीं, 1 बाय tan x प्लस tan x इज इक्वल टू, एलसीएम ले सकते हैं, क्या आएगा, इज इक्वल टू पाई बाय, और उन्होंने पूछा है sin 2x। sin 2x का फॉर्मूला क्या आता है, मतलब 2 tan x, आज ही पढ़ा ना, 1 प्लस tan स्क्वायर। तो यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, हाँ रेसिप्रोकल कर दूं और क्या, हाँ तो tan x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x इज 2 बाय पाई, तो यहाँ से sin 2x इज इसका डबल, हाँ ये 2 टाइम्स ऑफ 2 बाय पाई, 4 बाय पाई। समझा, मॉड्यूल का क्वेश्चन है, और डाउट्स हैं तुम्हारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे डिस्कस, ओके।